प्रेज द लॉर्ड। मैं मैसेज के साथ आपके सामने हूँ आज कि हाउ टू लिव अ वरी फ्री लाइफ। हम कैसे चिंता मुक्त एक जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप चिंता मुक्त रहें, आप टेंशन ना लें। जब हम बाइबल की मत्ती उसके 6 चैप्टर के 25 और 26 को देखते हैं तो जीसस कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रभु ने कहा कि ये चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हमें हमेशा लोगों को फ्यूचर की चिंता रहती है कि फ्यूचर में क्या होगा, कहाँ से आएगा, अगर मेरी जॉब नहीं रही तो क्या होगा। ये डर लोगों में रहता है और वो आज के बजाय कल की चिंता में ज्यादा है। आज तो उनको जो चिंता है वो है, लेकिन उनको कल की चिंता ज्यादा है। लेकिन इसी चैप्टर के लास्ट में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। प्रभु कहता है कि कल के लिए मत इतना सोचो कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। उसके वचन पे विश्वास रखें, उसे अपनी लाइफ में रियल कर दे, उसे रेमा बना दे अपनी लाइफ में। जब आप उसके लिखे हुए वचन पे विश्वास करते हैं तो आपको एक रेमा वर्ड मिलता है। आपसे परमेश्वर बात करता है और वही आपके लिए रेमा वर्ड बनता जाता है, और आप उसमें जीना और उसे अपनी लाइफ में रियल होते हुए देखते हैं। सारी फ्यूचर की चिंता को प्रभु को आप सौंप दें। अगर आप आज जॉब की टेंशन में हैं, आपके पास काम नहीं है, या फिर आप फाइनेंस में, आप किसी कर्जे में डूबे हुए हो, आप किसी ऐसे सिचुएशन में जहां आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता है, तो प्रभु चाहता है कि आप ऐसी सिचुएशन में आके ये कहें कि परमेश्वर मुझसे तो नहीं हो सकता, ये तुझे से हो सकता है। और बाइबल कहती है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ऐसी चीजें जो हमारी सोच समझ से बाहर है। हम देखते हैं लोगों की लाइफ में ऐसी टेस्टिमनी, जब लोग जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे उनकी लाइफ में अद्भुत चीजें होती हैं, कैसे उनकी लाइफ में अद्भुत टेस्टिमनीज बनती है। परमेश्वर अपने बच्चों की चिंता करता है। वो अपने, if you are a child of God, he has a plan for you. आपके लिए उसके पास प्लान है, तो आप कल के लिए चिंता ना करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हम वरिड नहीं होंगे, अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो फिर तो हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बिजी होना एक अलग चीज है और चिंतित होना एक अलग चीज है। Jesus was so busy for 3.5 years, yet he was peaceful. He was at peace. He was at peace. बहुत शांति में परमेश्वर था। हम जब देखते हैं मार्क 4 और 5 चैप्टर, मरकुस उसका 4 और 5, तो वो बहुत से काम उन्होंने इन 2 चैप्टर के अंदर, यानी 1.5 डे में भी उसके अंदर इन्होंने ये दो चैप्टर के अंदर इतना सारा काम। पहले सर्मन ऑफ माउंट चल रहा था, जहाँ पे मल्टीट्यूड्स को वो प्रीच कर रहे हैं, बहुत से लोगों को प्रीच कर रहे थे। फिर वो नाव में बैठते हैं और दूसरी ओर जाते हैं तो तूफान आता है। चेले बोलते हैं कि हम मर रहे हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट वाज स्लीपिंग, वो सो रहे थे। और चेलों ने उन्हें उठाया कि प्रभु तू नहीं देखता कि हम नाश हुए जा रहे हैं?
तो जीसस इसलिए नहीं उठे थे कि उन्हें तूफान से डर लगा, इसलिए कि चेले चिल्ला रहे थे, उनके अपने चिल्ला रहे थे कि हेल्प कर, और जीसस ने जस्ट एक वर्ड बोला, बी स्टिल, और वो तूफान रुक गया। दूसरी साइड जाते हैं तो एक सबसे ज्यादा डेमोनाइज मैन, जिसके अंदर सबसे ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी, जब उसे पूछा गया कि तू कौन है, तो उसने कहा कि मैं सेना हूं। तो आप सोचिए कितनी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर हो। तो उसको उस टाइम परमेश्वर ने उसे फ्री किया। फिर वहां से वापस, क्योंकि वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ हमारी जगह से चला जाए, जीसस हमें आपकी जरूरत नहीं, यहाँ से निकलो जाओ। सो जब जीसस वहां से वापस कफरनहूम में आते हैं, कफरनहूम इंग्लिश में, कफरनहूम में जब वापस आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे सबसे पहले जायरस आता है, जिसकी डॉटर, जिसकी 12 साल की बेटी मर गई थी। सबसे पहले वो आता है कि गुरु चल, मेरी बेटी जो है मर चुकी है, उस पर तू हाथ रख, उसे तू चंगा कर तो वो जिएगी। और उसी रास्ते में जाते हुए 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री प्रभु यीशु मसीह को मिलती है, जिसने, आप सोचें कि 12 साल जो इतना रोग में रही होगी, कितने पैसे उसने अपने स्पेंड किए होंगे डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे, उसका सब कुछ खत्म हो गया होगा। वो उस सिचुएशन में आ चुकी होगी जहाँ पे उसको लगा होगा कि मुझसे तो नहीं हो सकता परमेश्वर, ये तुझसे हो सकता है। तो उसने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को छुआ। और लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो छोटी बच्ची जो 12 साल की वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो पीस में थे, फिर भी उनके पास टाइम था। किसके लिए? 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री के लिए टाइम था। परमेश्वर उसके पास ये पूछने के लिए आते हैं कि किसने मुझे छुआ। जब उसने बोला कि मैंने आपको छुआ, मैं ये विश्वास करती थी कि मैं आपके वस्त्र के धागे को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो परमेश्वर ने उसके पास आके उसको कहा, डॉटर, बेटी, तू, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा, शांति में जा। परमेश्वर हड़बड़ी में नहीं थे यीशु मसीह में, तो वो ये नहीं कहते कि शांति में चली जा। और फिर वो मरी हुई लड़की को जिंदा करने के लिए जाते हैं, उसे जिंदा करते हैं। ये सब कुछ एक और आधे, 1.5 डे के अंदर ये सब कुछ करते हैं। तो आप देखें वो कितने बिजी थे, स्टिल ही वॉज एट पीस। और वो सेम शांति प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों पे रिलीज की है जो उस पे विश्वास करते हैं। आप देखेंगे अपनी लाइफ को कि जिस एरिया में आप सबसे ज्यादा वरीड है, चिंता में है, जिसमें आप सबसे ज्यादा, उस एरिया में आपकी ब्लेसिंग स्टॉप है, आपने उसे रोक दिया है। आप वो हेवनली जो सप्लाई है उसको आपने रोक दिया, बंद कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे जिन एरियाज में आप वरीड नहीं हो, वहां पे प्रॉपर फ्लो आ रहा है। आप देखेंगे कि कई बार आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपकी हेल्थ परफेक्ट है, आप क्योंकि हेल्थ के बारे में सोच नहीं रहे हो, आप पैसों के बारे में सोच रहे हो, हाउ टू अर्न मनी, क्या करूं। लेकिन जब कईयों के पास ऐसा होता है, कईयों के पास पैसा है, उनकी हेल्थ नहीं है, तो वो हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है। कई बार तो ऐसा मैंने लोगों को देखा है कि उन्हें वो सिम्टम जस्ट थोड़े से नज़र आते हैं, वो उसको बीमारी बना देते हैं। वो बोलना शुरू कर देते हैं, मुझे तो लगता है मुझे कैंसर है, मुझे तो लगता है मुझे ये बीमारी है, मुझे तो लगता है मुझे मेरा बीपी बढ़ चुका है, मेरा बीपी लो हो चुका है, मुझे तो लगता है मुझे शुगर है। तो वो चिंता के कारण आप उसे बना देते हैं। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से आती है। जब पहले आप चिंता करते हो उसके बारे में, स्ट्रेस लेते हो, तब सबसे ज़्यादा आपको बीमारियां आती हैं। लेकिन धन्यवाद हो बाइबल का, प्रभु यीशु मसीह का, उस एकमात्र परमेश्वर का जिसने हमें अपना वचन भेजा और उसी के द्वारा हम हील होते हैं, उसी के द्वारा हम फाइनेंशियल मिरेकल को पाते हैं, उसी ब्लेसिंग्स में हम, उस ओवरफ्लो ब्लेसिंग में हम जी रहे होते हैं। वो सप्लाई जो कभी खत्म नहीं होती,
अनएंडिंग सप्लाई है परमेश्वर की। वो सप्लाई आप पे लगातार फ्लो हो रही होती है। खुदा आपके साथ है हर सिचुएशन में, कितनी भी आपकी मरी हुई सिचुएशन आज क्यों नहीं है, परमेश्वर उसे नया कर सकता है, आपको नया कर सकता है। अगर कोई मुझे ऐसा सुन रहा है जो कि जिसने कभी जीसस के बारे में नहीं सुना, जिसको नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो वो खुदा है जिसने बहुत से मेरे जैसे मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, उन्हें नया बना दिया और अपना वचन हमारी जिंदगी में पूरा किया, जिसमें लिखा है मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। उसने मेरी जिंदगी में सब कुछ नया किया, वो आपकी जिंदगी में भी सब कुछ नया करने की सामर्थ्य रखता है। जस्ट बिलीव इन हिम, एक्सेप्ट हिम एज योर सेवियर, एज योर गॉड। उसको आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसको आपसे प्यार है, उसको मानव जाति से प्यार है। वो आप हर एक जन को वो प्यार करता है। जस्ट ट्रस्ट इन हिम, कॉल अपॉन हिम, उसे पुकारे, वो आपकी हर सिचुएशन में आपकी मदद करेगा। वो आपको उस गड्ढे से, जिस सत्यानाश के गड्ढे में आप पड़े हैं, उसमें से आपको बाहर निकालेगा। बाइबल कहती है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा है। दाऊद कहता है कि तब तक वो चीजें हुई भी नहीं थी, लेकिन दाऊद कहता है कि मुझे उसने सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा है, बाहर निकाला है। वो आपको गंदे से गंदी सिचुएशन में, बड़े से बड़ी बीमारी से, वो 4 स्टेज कैंसर से आपको बाहर निकाल सकता है। उसकी सामर्थ्य है आपको निकालने की, और आपको वो नया जीवन दे सकता है। नया जीवन आपका हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप आज बिलीव करें, प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे पे, आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पे खटखटाता है कि जो कोई उसे खोलेगा, जो उस दरवाजे को खोलेगा, उसके साथ में अंदर आके भोजन करूंगा। He will dine with you। और उसका ये मतलब है कि वो आपके साथ बैठेगा, वो आपको नया कर देगा, आप उसकी शांति आपकी लाइफ में वो रिलीज करेगा। वो शांति जो आज आपके पास शायद नहीं है, आप बहुत अशांत है, उसकी पीस फ्लो करे आपकी लाइफ में। लॉर्ड आई प्रे, जो कोई भी खुदा मुझे इस समय सुन रहा है, परमेश्वर तेरी सच्ची शांति इन पे रिलीज होने पाए खुदा बने, इन जीसस नेम। होली स्पिरिट आप छुए इन्हें, जिस भी एरिया में इन्हें ज़रूरत है परमेश्वर, वहाँ आपकी ग्रेस फ्लो करे। वो बीमारी, जिस बीमारी पे, जिस जगह पे जो मुझे सुन रहे हैं उन्होंने हाथ रखा है परमेश्वर, जिस भी शरीर के हिस्से में अभी इन्होंने हाथ रखा है, उस जगह से बीमारी रिमूव हो जाए। होली स्पिरिट राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। खुदा की फायर, खुदा की सच्ची शांति, परमेश्वर की हीलिंग, वो जो उसने उस क्रॉस पे हमारे लिए पे कर दिया और कहा पूरा हुआ, परमेश्वर उस क्रॉस के पे करने से परमेश्वर इनके जीवन से हर बीमारी, हर तरह की गरीबी, हर तरह का क्लेश जाता रहे इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड ब्लेस देम,